स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री और साथ ही साथ आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की चर्चा करेंगे। यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देखिए दोस्तों, वाक्य और वर्तनी शुद्धि एक ऐसा बिंदु होता है जो प्री में आपकी मदद तो करता ही है, साथ ही साथ मेंस में उससे ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि मेंस में जब आप निबंध या फिर पत्र लेखन का कार्य करेंगे या फिर और कोई भी हिंदी में लेखन लिखे करेंगे तो उसमें वाक्य एकदम शुद्ध होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर। देखिए यहाँ पे दिया, अशुद्ध भाषा लिखने का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्ड, शब्द तथा वाक्य पर क्रमशः विचार करने के पश्चात निबंध लेखन के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली मोटी मोटी अशुद्धियों पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। देखिए, वाक्य हो गया, वर्ड हो गया, शब्द हो गया, इन सब पर तो विचार किया जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां होती है उस पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या है, अनुसार का प्रयोग हिंदी में जितना आवश्यक है उतना ही आज उसकी उपेक्षा दिखाई दे रही। देखिए, अनुस्वार का प्रयोग जितना आवश्यक है आज उसको उपेक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ने, को आदि कारक चिन्हों का अनावश्यक तथा अन्यथा स्थान प्रयोग, अशुद्धि, क्रियापदों का प्रयोग, लिंग वचन आदि की त्रुटियों से वाक्य भरे रहते हैं। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे ने को यूज करना है वहाँ नहीं किया गया, वहाँ पर को लिख दिया गया, तो बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कि आपके लेखन को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्र के विषय का प्रतिपादन करने पर भी विद्यार्थी यथेष्ट अंक अर्जित नहीं कर पाते, क्योंकि आप लिखेंगे और वहाँ पर अशुद्धि बनी रह जाएगी। इस वजह से आपको उतना नंबर नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। अतः यहाँ वाक्य रचना के माध्यम से होने वाली कुछ अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। देखिए, अब यहाँ पे सीधा सीधा वाक्य लिखा गया और ये दिखाया गया किस प्रकार की अशुद्धि होती है। देखिए, विभक्ति संबंधी अशुद्धियां कर्ता कारक, कर्ता चिन्ह, विभक्ति अथवा परसक। कर्ता ने, देखिए कर्ता का जो चिन्ह होता है क्या होता है, ने। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विभक्ति कारक और उसका चिन्ह क्या हो। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करड़ से, संप्रदान के लिए, इस प्रकार होता है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो कर्ता है, कर्ता का चिन्ह ने होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया सकर्मक क्रिया के सामान्य, आसन्न, पूर्ण तथा संदिग्ध भूत के कर्तृवाच्य में होता है। सकर्मक क्रिया अकेली हो अथवा किसी संयुक्त क्रिया के पश्चात हो। जैसे देखिए, मैंने भोजन किया। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने भोजन किया ये सकर्मक वाक्य है, तो इसमें यहाँ पे ने का प्रयोग किया गया, ये सामान्य भूतकाल है। आगे लिखा है मैंने भोजन किया था, ये पूर्ण भूतकाल है। देखिए बात वही चीज है, इसीलिए यहाँ पर ने का प्रयोग किया गया है। मैंने भोजन किया है, ये आसन्न भूत है, यहाँ पर भी प्रयोग किया गया। संभव है, मैंने भोजन किया है, संदिग्ध भूत है, लेकिन यहाँ पर भी ने का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। जैसे आप कैसे किसी वाक्य को पहचानेंगे कि वो सकर्मक है या फिर अकर्मक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, जो क्रिया होता है, जो क्रिया रहेगा, क्रिया से आप 3 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, क्या, कौन और किसे। देखिए किसे या किसने भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही देखिए इसमें जो कौन है ना, कौन अक्सर नाम के लिए आएगा, नहीं तो फिर ये चला जाता है मतलब कर्ता के स्थान पर। देखिए क्या, ये हमेशा कर्म बताएगा, किसे भी कर्म बताएगा। अगर कोई नाम रहेगा तो ये फिर ये कर्म बताएगा, अन्यथा ये क्या और किसे, बस 2 याद रखिएगा। इंग्लिश में जैसे व्हाट, हु, हुम, अगर आपने अंग्रेजी में कभी पढ़ा होगा तब। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है मैंने भोजन किया, मैंने क्या किया, क्या का उत्तर है भोजन, तो ये कर्म हो जाएगा। अब कर्म है तो वाक्य सकर्मक है। जैसे यहाँ पे देखिए, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी ने क्या दिए, कुछ रुपए दिए, तो यहाँ पे क्या का उत्तर मिल रहा है, कुछ रुपए, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये सकर्मक है और सकर्मक में नहीं लगाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। देखिए यहाँ पे शुद्ध किया गया। आगे लिखा है कौन काम किया। अब यहाँ पे क्या किया, काम किया, तो फिर भाई क्या का उत्तर मिल रहा है, काम। देखिए जब क्या का कोई उत्तर मिलेगा तो सकर्मक रहेगा, अगर क्या का उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक होगा। जैसे कौन काम किया, तो क्या किया, काम किया, क्या का उत्तर है काम, तो इस वजह से सकर्मक है, तो यहाँ पे ने लगाना पड़ेगा, किसने काम किया, ये इसका सही स्वरूप है। आगे दिया प्रधानमंत्री ने भाषण दिए। अब क्या दिए, भाषण दिए, तो अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा गया ये इसमें एक तरीके से इसको प्लूरल मतलब ये बहुवचन बनाया गया, वचन संबंधी त्रुटि है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, क्या दिया था, भाषण दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे ये ने लगेगा। हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो, क्या फाड़े हो,
पत्र। तो क्या का उत्तर मिल रहा है ना, तो इस वजह से हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा, ये सही है। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी सकर्मक दिखेगा, सकर्मक मतलब जिसमें क्या का उत्तर मिलेगा, किसे का उत्तर मिलेगा, वो सकर्मक होगा। वहां पे हमेशा कर्ता के बाद आपको ने का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आगे दिया अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता। अकर्मक क्रिया कैसे पता चलेगा, जहां पर क्या का कोई उत्तर ना मिले, क्या किसे इन सब का कोई उत्तर ना मिले, वो अकर्मक होता है। जैसे देखिए बच्चे ने रोया, अब प्रश्न करके देखो ना क्या रोया भाई, अब कहेंगे बच्चे, बच्चे तो करता है ना, ये कर्म बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे भाई ये अकर्मक, इसलिए सीधा लिखेंगे बच्चा रोया। देखिए मैं वहां गया था, अगर आप यहाँ पे प्रश्न देखिए मैं वहां गया था, ये लिखा है। अगर आप प्रश्न करेंगे तो यहाँ पे जैसे आएगा, ये गया था लिखना है, रुकिए, मैं वहां गया था। आप प्रश्न करिए मैं कहाँ गया था, तो कहाँ का उत्तर मिल रहा है, न कि क्या का उत्तर मिल रहा है। जो कहाँ का उत्तर मिलता है ना, वो क्रिया विशेषण होता है, न कि ये मतलब संज्ञा होता है। संज्ञा ही कर्म का काम करता है, तो सकर्मक बनता है। तो ये देखिए मैं वहां गया था, क्या गया था भाई, कोई उत्तर नहीं मिला, तो इस वजह से ये वहां मिल रहा है, तो ये अकर्मक है। मैं वहां गया था, मैंने नहीं। मोहन ने खूब हंसा, अब भाई क्या हंसा, तो ऐसा नहीं बनेगा, तो इस वजह से मोहन खूब हंसा, ने नहीं लगेगा। मैंने दूध पीकर स्कूल गया, मैं दूध पीकर स्कूल गया, ये इस तरीके से शुद्ध होगा। देखिए कर्ता के बाद लिखा है कर्म कारक के चिन्ह। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है ये होता है को, कर्म को, है ना। जो को है इसका प्रयोग का, के लिए, से, पर आदि चिन्हों के स्थान पर भूल से प्रयोग कर दिया जाता है। लिखा है देखिए जो को है का प्रयोग के लिए, से, पर इन चिन्हों पे कर दिया जाता है, जो कि गलत होता है। देखिए जहां पे को लिखना है वहां पे आप को ही लिखेंगे, जो कर्म का चिन्ह है को यही लिखना है। जैसे देखिए महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो। देखिए अब ये लिखा है महापुरुषों के उपदेशों को, यहाँ पे का होना चाहिए, महापुरुषों के उपदेशों का, देखो यहाँ पे अपने जीवन में प्रयोग करो। आगे लिखा है इस विषय में मैं आपको क्या कहूं। देखिए इस विषय में मैं आपको, यहाँ पे को आया है ना, यहाँ पे को नहीं होना चाहिए, या तो के लिए आएगा, या तो से आएगा, या तो पर आएगा, या तो का आएगा। तो इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ। आगे लिखा है पिताजी ने मुझे कुछ कपड़े ले आए। अब देखिए पिताजी ने मुझे कुछ कपड़े ले आए, अब भाई के लिए लगाएंगे तो फिर मुझे हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए। आगे दिया है सालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। देखिए अब यहाँ पे फिर से को आ गया, अब को है तो गलत है। अब किसी की परीक्षा में शामिल होने की इच्छा नहीं, तो यहाँ पे की लगेगा, है ना। जैसे लड़की है तो की लगेगा, है ना, तो सालू की। अगर लड़का होता तो का लगता, जैसे राम का, है ना। तो सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं, ये यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। आगे लिखा है संबंध कारक के चिन्ह का, संबंध कारक का चिन्ह है का, है ना, और कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्ता कारक का चिन्ह था ने। ये सब चिन्ह भी आपको याद होना चाहिए। आदि का प्रयोग संबंध कारक के का के प्रयोग में त्रुटि हो जाती। देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। देखिए यहाँ पे कार्य के, अब यहाँ पे भाई कार्य के नहीं कार्य में होगा, तो ये कार्य में विघ्न बन के आए हो, ये सही हो जाएगा। इस प्रकार और यहाँ पे उदाहरण दिए गए, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब लिखा है करण कारक अपादान कारक के चिन्ह से। देखिए करण कारक जो होता है इसका भी चिन्ह होता है इससे, और अपादान कारक जो होता है इसका भी चिन्ह होता है से, मतलब करण, दोनों के चिन्ह, करण कारक का भी चिन्ह होता है से और अपादान कारक का भी चिन्ह होता है से। लेकिन ये याद रखिएगा जो करण कारक होता है इस से का मतलब होता है साथ होना, मतलब यहाँ पे साथ रहेगा। लेकिन जो अपादान कारक है ना, अपादान कारक, इसमें जो से होता है इसका अर्थ हमेशा होता है अलगाव। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो फिर भाई पत्ता अलग हो गया, वह पेन से लिखता है तो यहाँ पे पेन के साथ लिख रहा है। अब चलिए समझते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एक चीजों को पढ़ते हैं फिर विस्तार से इनकी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का चिन्ह क्या होता है, से होता है। जब पर जहां सहायता से कार्य होता है और कार्य समय के समय दोनों वस्तु पास पास होती है वहां करण कारक होता है। जब काम हो रहा है तो दोनों साथ साथ है, करण कारक है। और जहां वस्तु में पृथकता पाई जाती है, दोनों वस्तुएं दूर दूर होती है, वहां अपादान कारक होता है। जैसे विशाल डंडे से कुत्ते को पीटता, देखिए यहाँ पे जो से है ना ये करण कारक है, क्योंकि डंडे से जब पीट रहा है तो डंडा उसके हाथ में होगा। यहाँ डंडे में देखिए से बताया गया, से में करण कारक है। वृक्ष से फल गिरा, देखो जब वृक्ष से फल गिरा तो फल और वृक्ष दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे ये जो से है ये कौन सा कारक है, ये अपादान कारक है। इस वाक्य में पेड़ का फल से अलग होना पाया जाता है, अतः यहाँ पे अपादान कारक का चिन्ह होगा। जैसे पढ़ना, तृष्णा गुरु जी से पढ़ती है तो गुरु जी से पढ़ती है मतलब उनके साथ है। डराना,
बिल्ली कुत्ते से डरती है ना, निकालना हटाना ये सब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जहाँ पे साथ साथ रहेंगे और से आएगा तो करण कारक होगा, और जहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे वहाँ पे अपादान कारक होगा। ये क्लास दोस्तों लगातार चलती रहेगी, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, अगर आप आरओ एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, तो आपको टीम की पेड कोर्सेज को, टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस करना चाहिए। देखिए टेस्ट सीरीज को परचेस करने के लिए आप इस सीरीज को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स लगा सकते हैं। वैलिडिटी होगी 6 मंथ और ये बाईलैंग्वेज होगा। प्राइस है मात्र 999 रुपए। इसके बारे में अगर आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या टीम के किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।